गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। और आज हम करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोबेबल टॉपिक्स फॉर एचएएस एंड यूपीएससी एग्जाम, उसमें आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये न्यूज़ में क्यों था, आखिर ये ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल क्या होता है, किन किन प्रोसेसेस से इन हाइड्रोजन फ्यूल को बनाया जा सकता है, और रिसोर्सेज जो इसको बनाने में यूज हो रहे हैं उनके बेसिस पे कितनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल्स हैं, जिनमें से एक है आपका ये ग्रीन हाइड्रोजन। फिर हम देखेंगे फ्यूल सेल की वर्किंग, और उसी के साथ इस ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे स्पेशली हमारे इंडिया के लिए क्या क्या हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक जिसका नाम है ग्रीन हाइड्रोजन। बात करते हैं कंटेक्स्ट की कि आखिरकार ये न्यूज में क्यों था। तो ऑयल इंडिया जो लिमिटेड हमारा एक पीएसयू है, उसने इंडिया का फर्स्ट 99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया इन असम जोरहाट। तो जोरहाट जो है असम में, वहां पे एक ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट लगा, और इंडियन ऑयल 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 इंडिया लिमिटेड ने जो हमारा पीएसयू है, राइट, तो उन्होंने एनर्जी पीएसयू ने इसको कमीशन किया। जो ये प्लांट है इट कम्स विद ए कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 kg ऑफ हाइड्रोजन, तो 10 किलो हाइड्रोजन पर डे, विच विल बी इंक्रीज टू 30 kg पर डे। तो 30 किलो तक की प्रोडक्शन पर डे ये हाइड्रोजन की करेगा, हाइड्रोजन फ्यूल की बेसिकली, जो हम यूज कर सकते हैं हमारी डिफरेंट एप्लीकेशंस में, स्पेशली अपना जो फ्यूल सेल होता है वहां पे टू प्रोड्यूस एनर्जी। एंड इट विल यूज अ 500 किलोवाट सोलर प्लांट। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का बेसिकली मतलब ही है, हम देखेंगे आगे कि इट यूजेस अ 500 किलोवाट सोलर प्लांट टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस से, और इलेक्ट्रिसिटी हमें कहां से मिलेगी, उस सोलर प्लांट से, जो 500 किलोवाट का सोलर प्लांट वहां पे लगा है, जिससे हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। अब हाइड्रोजन एज फ्यूल की हम अगर बात करें, तो हाइड्रोजन जो हमारा फ्यूल है बहुत ही क्लीनर, साफ फ्यूल है, विच ओनली प्रोड्यूसेस वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट व्हेन यूज्ड इन अ फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल, हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर आप हाइड्रोजन को एज फ्यूल यूज कर सकते हो। तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकल के आता है, एक तो निकल के आता है आपका वाटर, राइट, जो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई हानिकारक चीज नहीं है, हार्मफुल चीज नहीं है, और दूसरी निकल के आती है हीट, जिसको आप यूज कर सकते हो इन वेरियस एप्लीकेशंस, स्पेशली टू प्रोड्यूस अगेन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट, राइट। तो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्सेज सच एज नेचुरल गैस से भी आप बना सकते हो, न्यूक्लियर पावर से भी, बायोमास से भी, और रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं लाइक सोलर एंड विंड, इससे भी आप प्रोड्यूस कर सकते हो अपना हाइड्रोजन। और इट कैन बी यूज्ड इन कार्स, इन हाउसेज, फॉर पोर्टेबल पावर एंड मैनी मोर एप्लीकेशंस जो हैं आपकी हाइड्रोजन फ्यूल की हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि इसके क्या मेथड्स हैं टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, है ना, किन किन मेथड से हम हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला जो मेथड हमारे पास है दैट इज थर्मल प्रोसेस, विच इज स्टीम रिफॉर्मिंग, जो एक कॉमन मेथड है जिसमें हम जो स्टीम होती है हमारी वाटर की, उसको किसी हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, और उस रिएक्शन के बदले हमें मिलती है हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन, इसको अगर आप H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर, जिसको हम स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, इट विल गिव अ सिन गैस। सिन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस। तो ये कार्बन मोनोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का जो मिक्सचर है, इसे सिन गैस बोलते हैं। तो इसमें हमें हाइड्रोजन मिल रही है। अगेन अगर इस CO को इन सेकेंड प्रोसेस अगर आप H2O वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो आपको CO2 जो स्टेबल है मोर देन कार्बन मोनोक्साइड प्लस H2 एक मॉलिक्यूल और आपको मिलता है। तो अगेन स्टीम जो है, वाटर जो है, इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो हाइड्रोकार्बन्स के साथ टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, राइट। तो दिस इज अ थर्मल प्रोसेस। इसके अलावा है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइजर। तो इलेक्ट्रोलाइजर एक डिवाइस है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आपका जो वाटर है, राइट, उनको उसको हाइड्रोजन में प्लस
ऑक्सीजन में जो है उसको तोड़ देते हो। तो इससे भी आपको हाइड्रोजन जो है एज फ्यूल मिल सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। द नेक्स्ट प्रोसेस इज सोलर ड्रिवन प्रोसेसेस। मोस्टली जो है ये और ये वाली प्रोसेसेस यूज की जाती हैं। आपकी जो थर्मल प्रोसेस है 95% यूजिंग नेचुरल गैस से यूज किया जाता है, और दूसरी जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो अब यूज होने लगी है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन मोस्टली जो है यही प्रोसेस यूज होती है। उसके अलावा हमारे पास दो प्रोसेसेस और हैं जो बहुत ही कम यूज में है, लेकिन इन तरीकों से भी हम हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज सोलर ड्रिवन प्रोसेस के जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका डायरेक्ट यूज करके भी हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस हैं, जैसे फोटोबायोलॉजिकल, राइट, कि आपके जो लाइक ग्रीन एल्गी या प्लांट्स हैं वो सोलर एनर्जी लें और आपका जो वाटर है उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दें। तो इट इज अ फोटोबायोलॉजिकल प्रोसेस। ऐसे ही है आपके पास फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जो आपके सोलर सेल्स हैं उनके अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो सोलर एनर्जी को यूज करके आपका जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन में तोड़ दें आपके वाटर को। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी का यूज हो रहा है बेसिकली। तो दैट इज अ फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। एंड द लास्ट वन इज थर्मोकेमिकल प्रोसेस। थर्मो यानी कि हीट, कि अगेन आप सोलर एनर्जी की कंसंट्रेटेड फॉर्म ले रहे हो, हाईली कंसंट्रेटेड सोलर एनर्जी को यूज कर रहे हो, और उस हीट से आप जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर रहे हो उस वाटर के अंदर। तो इट इज अ सोलर ड्रिवन प्रोसेस। नेक्स्ट इज आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेम है लाइक फोटोबायोलॉजिकल, लेकिन वहां पे हम एनर्जी यूज करते थे सोलर एनर्जी की, लेकिन यहाँ पे जो आपके माइक्रोब्स हैं वो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे अपने अंदर की जो केमिकल एनर्जी है टू कन्वर्ट योर लाइक डर्टी वाटर, जो गंदा पानी है उसमें से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को तोड़ के निकाल देंगे। तो इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। कुछ इस तरह के माइक्रोब्स हैं जो आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं वाटर में से। तो उनका यूज करके हम अगर हाइड्रोजन बनाए तो इट इज ए बायोलॉजिकल मेथड। तो दीज वर मेथड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। अब हम बात करेंगे कि ये तो हो गए मेथड्स, लेकिन इन मेथड्स के बेसिस पे या इन मेथड्स के साथ आप किस तरह का सोर्स यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे हमने हाइड्रोजन को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो टाइप्स बेस्ड ऑन रिसोर्सेज यूज, जिसमें सबसे पहला है आपके पास ग्रीन हाइड्रोजन। नाम से पता लग रहा है ग्रीन, यानी कि आप इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। जो हमने पीछे प्रोसेस देखी थी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हो अपने वाटर को। तो जो प्रोसेस यूज कर रहे हो आप इलेक्ट्रोलाइसिस की यूज कर रहे हो, लेकिन जो आप रिसोर्स यूज कर रहे हो या सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हो दैट इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसका एक लोअर कार्बन फुटप्रिंट होगा, कि जो आपका कार्बन फुटप्रिंट है, जो पॉल्यूशन ये करेगा वो बहुत ही कम होगा एनवायरनमेंट में, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में तोड़ रही है। तो इसमें जो आपका बाय प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वो क्या है, ऑक्सीजन, है ना, जो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, इट इज नॉट हार्मफुल टू अस। तो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करने और लो कार्बन फुटप्रिंट है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके ऊपर हमारा ये सारा टॉपिक है। नेक्स्ट इज ब्राउन हाइड्रोजन। अगर आप प्रोसेस चाहे कोई भी यूज कर रहे हो, स्पेशली हीट वाली थर्मल प्रोसेस, लेकिन अपना जो सोर्स है वो एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल यूज कर रहे हो, जिसमें एमिशंस भी रिलीज हो रहे हैं, यानी कि ये पॉल्यूशन कॉजिंग भी है, इसका कार्बन फुटप्रिंट भी ज्यादा है अगेन, और कोल इसलिए आप अगर यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन, तो दैट टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ब्राउन हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट है आपके पास ग्रे हाइड्रोजन। अगेन आप एक रिन्यूएबल सोर्स का यूज कर रहे हो, दैट इज नेचुरल गैस, और 95 जो आपके इस टाइम प्रोडक्शन है, 95% जो प्रोडक्शन है आपकी साउथ एशिया में, वो इसी मेथड से की जा रही है कि आप नेचुरल गैस का यूज कर रहे हो उस टेम्परेचर्स को अटेन करने के लिए जहां पे वो थर्मल स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस हो सके और आपकी हाइड्रोजन बन सके। तो क्योंकि आप इसमें अगेन नेचुरल गैस यानी कि एक रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रहे हो, तो इट इज नॉट ग्रीन, इट इज ग्रे हाइड्रोजन, राइट। तो इसका भी कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है, क्योंकि जब आप नेचुरल गैस को जलाओगे तो अगेन वो हाइड्रो का आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड है या और जो आपके पॉल्यूटेंट्स है उसको हवा में भेजेगा। लास्ट इज ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन क्या है कि आप एमिशंस तो कर रहे हो,
हो सकता है इन्हीं रिसोर्सेज से आप बना रहे हो, लेकिन आप जो एमिशंस कर रहे हो उनको साथ साथ कैप्चर भी करते जा रहे हो। जैसे एक प्रोसेस है जिसका नाम है CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, कि आपने जितना भी वो कार्बन प्रोड्यूस किया साथ साथ उसको कैप्चर भी कर लिया और उसकी स्टोरेज भी कर दी डीप अंडरग्राउंड इन ऑयल वेल्स, या फिर आपके जो डिप्लीटेड ऑयल वेल्स हैं या फिर आपकी डिप्लीटेड कोल माइंस हैं उनके अंदर आपने स्टोर कर दिया उस कार्बन को, बाहर हवा में एज पोल्यूटेंट नहीं जाने दिया। तो इट इज अ ब्लू हाइड्रोजन। के आप हो सकता है कि नेचुरल गैस यूज कर रहे हो या फिर कोई और रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन वो जो एमिशंस हैं उनको आपने कैप्चर कर लिया। तो ये भी एक अच्छी प्रोसेस है, लेकिन जो बेस्ट प्रोसेस है दिस कि आप इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प कर रहे हो, मतलब इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ फ्यूल सेल बेसिकली। तो आप ग्रीन हाइड्रोजन इससे प्रोड्यूस कर रहे हो। अब हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हो गई, लेकिन इस हाइड्रोजन को हम यूज कैसे करेंगे, राइट? तो अब हम वो देखते हैं कि हमारा जो जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर या जिस सेल के अंदर बेसिकली हम इसको यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। और हम देखेंगे कि वो फ्यूल सेल आखिर वर्क कैसे करता है, राइट? तो वर्किंग ऑफ अ फ्यूल सेल, जो आपका हाइड्रोजन आपने प्रोड्यूस किया, राइट, वो है ये वाला हाइड्रोजन H2 फ्यूल बेसिकली जो आपने प्रोड्यूस किया चाहे किसी भी प्रोसेस से, राइट? और आपने एक सेल बनाया जिसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल, जिसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। आपकी जो ये एनोड है नेगेटिव चार्ज, यहां पे आपने भेज दिया अपना हाइड्रोजन जो है आपका फ्यूल, राइट? और जो आपका कैथोड है यहां पे आप भेज रहे हो ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, राइट? तो हाइड्रोजन जो आपने अपना फ्यूल बनाया वो यहां से एंटर हो रहा है इस सेल के अंदर, राइट? और जो एक्स्ट्रा होगा आपका फ्यूल वो निकल जाएगा यहां से बाहर। इसी के साथ इस सेल में ये दोनों जगह लगे हैं कैटलिस्ट जो हेल्प करते हैं इस रिएक्शन को होने में, जो इस फ्यूल सेल के अंदर होना है। और यहाँ पे एक प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है जिससे आपके हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स हैं H पॉजिटिव आयंस हैं वो ट्रांसफर होके इस साइड चले जाएंगे। तो होगा बेसिकली क्या, ये जो आपका कैटलिस्ट है यहाँ पे क्या होगा, जो आपका हाइड्रोजन आ रहा है H, उसको H पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जब वो H पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा तो वो एक प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव देगा और साथ में देगा एक इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या कि ये जो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बने हैं ये पहुंचेंगे यहाँ, लेकिन डिफरेंट पाथ से, कि बहुत ही डिफरेंट पाथ से वो पहुंचेंगे यहाँ। ये जो ग्रीन पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपके प्रोटॉन्स जो इस मेम्ब्रेन से डायरेक्ट पास होके आ जाते हैं आपकी कैथोड वाली साइड। और इसी के साथ जो ये येलो वाले आपके पोर्शंस हैं जो इस इलेक्ट्रिक आउटर सर्किट के थ्रू चल के यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इस फ्यूल सेल में, है ना? और होगा क्या, जब ये यहां पहुंच जाएंगे तो आपका H पॉजिटिव आयंस और इधर से आने वाला ऑक्सीजन और ये इलेक्ट्रॉन्स मिलके आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकालेंगे दैट इज वाटर। तो पानी को निकाल देंगे और प्लस बाय प्रोडक्ट निकल जाएगी हीट, अगेन इसे भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका फ्यूल सेल जिसमें हमने हाइड्रोजन एज फ्यूल यूज किया, राइट? और बाय प्रोडक्ट निकाल दिया अपना वाटर वेपर, ऑक्सीजन आएगा आपका कैथोड पे, एनोड पे आया आपका हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हो गया H पॉजिटिव आयंस में और इलेक्ट्रॉन्स में, बाय प्रोडक्ट निकल गया वाटर एंड हीट और साथ में प्रोड्यूस हो गई इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का पाथ यहां से यहां तक था। तो ये है आपके फ्यूल सेल की वर्किंग। ये उसी पूरी जो वर्किंग है हमने अभी देखी उसी को एक्सप्लेन किया गया कि फ्यूल सेल वर्क्स लाइक बैटरीज बट दे डू नॉट रन डाउन और नीड रिचार्जिंग, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज लॉन्ग एज द फ्यूल इज सप्लाइड, के जितना टाइम उस सेल के अंदर आप हाइड्रोजन जो आपका फ्यूल है उसे देते रहोगे उतना ही टाइम तक वो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो ऊपर वाला चैम्बर जहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास होके आ रहे थे प्लस जो आपकी हीट है
उसे प्रोड्यूस करते रहेंगे। कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड, जो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है दैट इज एनोड, जहां पे आपका वो रिएक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स बन रहे थे, नेगेटिव चार्ज आपका हाइड्रोजन का पॉजिटिव कैटाइन बन रहा था, प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रेवल करने के लिए बन रहे थे। और दूसरा है इलेक्ट्रोड कैथोड, जहां पे आपके पॉजिटिव आयंस पहुंच रहे थे, राइट। सैंडविच्ड अराउंड एन इलेक्ट्रोलाइट, वो जो बीच वाली एक मेम्ब्रेन है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। A fuel such as hydrogen is fed to the anode and the air is fed to the cathode। हमने देखा था कि इधर से आ रहा था हमारा हाइड्रोजन फ्यूल और इधर से आ रहा था हमारा ऑक्सीजन। इन हाइड्रोजन सेल अ कैटलिस्ट एट द एनोड, जो यहाँ पे एक कैटलिस्ट था, सेपरेट्स हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। हमने जो देखे कि यहाँ पे आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने थे, which take different paths to the cathode, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्किट के थ्रू आएंगे और आपके जो प्रोटॉन्स हैं इस इलेक्ट्रोलाइट से डायरेक्ट निकल के चले जाएंगे, राइट। द इलेक्ट्रॉन्स गो थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट क्रिएटिंग ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें चाहिए इस सेल से, राइट। एंड द प्रोटॉन्स माइग्रेट टू द इलेक्ट्रोलाइट दैट इज पीईएम, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, टू द कैथोड वेयर दे यूनाइट विद ऑक्सीजन एंड द इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोड्यूस वाटर एंड हीट। तो ये हमें मिलता है एज बाय प्रोडक्ट, है ना, जो हमारे लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। दैट इज वाई हम जो हमारा हाइड्रोजन है, स्पेशली अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें तो हमारे लिए और भी ज्यादा फायदेमंद होगा, राइट। क्योंकि एक हम जो हाइड्रोजन है उसे भी एक रिन्यूएबल एनर्जी के मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और साथ ही में प्रोड्यूस करने के बाद जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो भी हमारे पास कोई ऐसे बाय प्रोडक्ट्स नहीं निकल रहे जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, हानि कर रहे हैं, हार्मफुल। अब लास्ट में हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के। आखिर ग्रीन हाइड्रोजन के फायदे हमें क्या है। सबसे पहला, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम, लेस इंस्टेबिलिटी एज इन केस ऑफ अदर फ्यूल्स। जैसे आपकी विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी आप तभी प्रोड्यूस कर सकते हो जितना टाइम वो टरबाइन जो है हवा के उस प्रेशर से घूमती रहेगी। तो दैट इज वाई उसमें इंस्टेबिलिटी है कि कभी तो प्रोड्यूस कर पाओगे और कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपका जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल है, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप स्टोर करके रख सकते हो तो इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। जैसे आपको पता है कि इंडिया में कोल क्राइसिस चल रहा था, है ना, लेकिन इट कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। प्लस इसका जो बाय प्रोडक्ट निकल के आएगा ऑक्सीजन, है ना, जब इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, नॉट इन इलेक्ट्रिक, हमारा जो फ्यूल सेल है उसमें तो बेसिकली इसको हम यूज कर रहे थे, लेकिन जब इसको बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलेगा वाटर में से। हाइड्रोजन को हमने यूज कर लिया इन फ्यूल सेल, और दूसरा बाय प्रोडक्ट आपका जो निकलेगा वो निकलेगा ऑक्सीजन। तो आपका जो अगर 1 kg ऑफ हाइड्रोजन आप प्रोड्यूस करते हो तो 8 kg ऑफ ऑक्सीजन आपका बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है, विच कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, राइट। एनवायरनमेंट के लिए तो है ये अच्छा, लेकिन आप क्योंकि आपको ये ऑक्सीजन उसके साथ गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, तो आप इसको सिलेंडर्स वगैरह में भर के वेरियस आपके जो इंडस्ट्रियल या मेडिकल एप्लीकेशंस है यूज कर सकते हो। जैसे अभी पीछे कोरोना कोविड के केसेस में टाइम में, जब पैंडेमिक में आपके दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स या पूरी इंडिया में ही कई जगह हॉस्पिटल्स में आपके हमें एकदम से ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने पड़े क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है एज बाय प्रोडक्ट उसको स्टोर कर सकते हैं, जिसको आप मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। कल को अगर कोई पैंडेमिक आए तो हमारे पास एक इन्वेंट्री तैयार हो उस ऑक्सीजन की, राइट। थर्ड इज क्लीन एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है क्लीन एनर्जी, हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने की ताकत हमें देगा ये, है ना। और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने बोला भी है कि जो हमारी इमिशन इंटेंसिटी है उसको हम अप टू 2030 फ्रॉम दिस 2005 लेवल से इतना कम कर देंगे, 33 to 35% से एमिशन इंटेंसिटी कम कर देंगे बाय 2030 फ्रॉम दिस 2005 लेवल। तो इन टारगेट्स को अचीव करने में भी हमें ये हेल्प करेगा, राइट। और अगेन इट विल रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स। जब हम नेचुरल गैस या फिर कोल जैसी चीजों का यूज ही नहीं करेंगे इन फ्यूल्स को बनाने में, और इन फ्यूल्स को हम डिफरेंट एप्लीकेशंस में भी यूज करते हैं फ्यूल सेल्स अगेन, राइट। तो उस केस में क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्मल प्लांट है तो आप वहां पे कोल यूज कर रहे हो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पर अगर आप हाइड्रोजन से बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन को बना सकते हो विदाउट द यूज ऑफ दीज
तो उस केस में क्या होगा, अगेन आपकी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे कम हो जाएगी, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, जो फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस रहते हैं आपके फ्यूल्स के, जो गल्फ से आपके पास फ्यूल आता है, गल्फ कंट्री से, कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिस वजह से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो फ्लक्चुएशन रहती है, तो ये सब भी क्या हो जाएगा, कम। प्लस उन रिसोर्सेज को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, राइट। और इंडिया तो ट्रॉपिकल कंट्री है, सनलाइट हमारे पास भरपूर है, अगर सोलर की हेल्प से हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें तो कितना ज्यादा फायदा होगा हमें, कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके जो डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, और इसी के थ्रू हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं उस बढ़ती हुई डिमांड के साथ। एंड लास्टली, जो इलेक्ट्रोलाइजर इसके अंदर यूज होगा जो हाइड्रोजन को बनाता है, जब इसकी टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, तो अगेन इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होगा, जॉब क्रिएशन, ना जाने कितने हजारों लाखों जॉब्स जो है इस एरिया में क्रिएट आप कर सकते हो अगर इस फील्ड में प्रोग्रेस करो। कैन क्रिएट अ न्यू जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज मार्केट इन इंडिया वर्थ दिस 18 to 20 बिलियन डॉलर एंड थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स, जो इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट का, आप वो भी सॉल्व कर सकते हो यूजिंग ग्रीन हाइड्रोजन। तो ये कुछ फायदे हैं ग्रीन हाइड्रोजन के, राइट। तो दिस वाज योर टॉपिक, आई होप यू लाइक्ड इट, और इसी तरह से फॉलो करते रहिए फॉर सच मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच।